संस्कृत में 1700 धातुएं, 70 प्रत्यय और 80 उपसर्ग हैं। इनके योग से जो शब्द बनते हैं उनकी संख्या 27,20,000 है। यदि दो शब्दों से बने शब्द को जोड़ते हैं तो उनकी संख्या लगभग 769 करोड़ हो जाती है। संस्कृत इंडिया यूरोपियन लैंग्वेज की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक भाषा है। इसके सकारात्मक तरंगों के कारण ही ज़्यादातर श्लोक संस्कृत में हैं। भारत में संस्कृत से लोगों का जुड़ाव खत्म हो रहा है, लेकिन विदेशों में इसके प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। ब्रह्मांड में सर्वत्र गति है। गति के होने से ध्वनि प्रकट होती है। ध्वनि से शब्द और शब्दों से भाषा का निर्माण होता है। आज अनेकों भाषाएं प्रचलित हैं, किंतु इन भाषाओं का समय निश्चित है। कोई 100 वर्ष तो कोई 500 वर्ष तो कोई 1000 वर्ष पहले जन्म ली है। साथ ही इन भाषाओं का जन्म जब भी हुआ था उस समय अन्य भाषाओं का अस्तित्व था। पहले से ही भाषाओं का ज्ञान होने के कारण एक नई भाषा को जन्म देना अधिक कठिन कार्य नहीं था, किंतु फिर भी साधारण मनुष्यों द्वारा साधारण रीति से बनी किसी वैज्ञानिक आधार के निर्माण की गई। लेकिन सभी भाषाओं में दोष दिखते हैं, लेकिन यह सभी भाषाएं पूरी तरह शुद्ध स्पष्ट है और वैज्ञानिकों की कसौटी पर खरी नहीं उतरती, क्योंकि यह सिर्फ एक दूसरे की बातों को समझने का उद्देश्य से बनाई गई हैं। किंतु मनुष्य की उत्पत्ति से पहले धरती पर किसी भी भाषा का अस्तित्व नहीं था। किसी भी प्रकार से भाषा का निर्माण संभव हुआ होगा। शब्दों का आधार ध्वनि है। अगर ध्वनि थी तो स्वाभाविक है कि शब्द भी थे, किंतु मनुष्य को उनका ज्ञान नहीं था। प्राचीन ऋषियों ने मनुष्य जीवन की आत्मिक और लौकिक उन्नति व विकास में शब्दों के महत्व और शब्दों की अमरता का गंभीरता से अवलोकन किया। उन्होंने ध्यानपूर्वक बार बार अपने मुख से अलग प्रकार की ध्वनि का उच्चारण किया और यह जानने का प्रयास किया कि सूक्ष्म अंग से कैसे और कहाँ से ध्वनि जन्म ले रही है। अंतर प्रयास से उन्होंने पूर्ण रूप से शुद्ध ध्वनि को ही भाषा के रूप में चुना। जिस तरह सूर्य के प्रकाश में 9 प्रकार की रोशनी निकलती है और सूर्य के चारों ओर से 9 भिन्न भिन्न रोशनी के निकलने से कुल 36 रोशनी निकलती है। रोशनियों से ध्वनि का निर्माण होता है और इन्हीं ध्वनि पर संस्कृत के 36 स्वर बने हैं और इन 36 रोशनियों के पृथ्वी के 8 वसुओं से टकराने से 72 प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिनसे संस्कृत के 72 व्यंजन बने हैं। इस तरह ब्रह्मांड से निकलने वाली कुल 108 ध्वनियों पर संस्कृत की वर्णमाला आधारित है। ब्रह्मांड की इन ध्वनियों के रहस्य का ज्ञान वेदों से मिलता है। इन ध्वनियों को नासा ने भी स्वीकार किया है कि जिससे स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन ऋषि मुनियों को उन ध्वनियों का ज्ञान था और उन्हीं ध्वनियों के आधार पर उन्होंने पूर्ण शुद्ध भाषा का निर्माण किया। अतः प्राचीनतम आर्य भाषा जो ब्रह्मांडी संगीत थी, उनका नाम संस्कृत पड़ा। संस्कृत संस प्लस कृति अर्थात श्वासों से निर्मित अथवा सांसों से बनी, जो भी ऋषियों के ध्यान लगाने से संपर्क से प्रकट हुई, दिव्य व दैवी गुणों से युक्त, अति परिपक्व, सर्वाधिक व्यवस्थित, अलंकृत, सौंदर्य युक्त, पूर्ण समृद्धि, पूर्ण वैज्ञानिक देववाणी संस्कृत मनुष्य की आत्मचेतना को जागृत करने वाली, सात्विकता में वृद्धि, बुद्धि व आत्मबल प्रदान करने वाली संपूर्ण विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा है। अन्य सभी भाषाओं में गलती होती है, पर इस भाषा में कोई गलती नहीं है। इसके उच्चारण की शुद्धता को इतनी सुरक्षित रखा गया है कि सहस्त्र वर्षों से लेकर आज तक दैविक मंत्रों की ध्वनि व मात्राओं में कोई पाठ भेद नहीं हुआ। और ऐसे सिर्फ हम ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि विश्व के आधुनिक विद्वानों और भाषावादियों ने भी एक ही स्वर में संस्कृत को वैज्ञानिक पूर्ण और सर्वश्रेष्ठ माना है।
संस्कृत के सर्वोत्तम शब्द विन्यास युक्त गणित के कंप्यूटर आदि के स्तर पर नासा और वैज्ञानिकों की भाषावादी संस्था ने भी इस भाषा को एकमात्र वैज्ञानिक भाषा मानते हुए अध्ययन आरंभ किया है। भविष्य में भाषा क्रांति के माध्यम से आने वाला समय संस्कृत को ही बताया गया है।